नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मानसिक योग्यता परीक्षण यानी एमएटी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो कुछ नए प्रश्नों के साथ में और सीख लेते हैं कुछ नया। पहला प्रश्न है, यहाँ पर है 71, बाएं तरफ के पासे में नीचे दी गई सतह में कौन सा अंक होगा। देखिए यहाँ पर आपको जो है दो पासे दिए गए हैं, है ना। एक पासा ये बाएं तरफ का और ये दाएं तरफ है। तो पूछा गया है कि बाएं तरफ के पासे के नीचे की सतह पर, है ना, ये नीचे वाली जो सतह है, इनमें निम्न में से कौन सा अंक होगा। ठीक है, देखिए जब दो पासे दिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये पासा होता है, इसमें 6 फलक होते हैं। इसको थोड़ा समझना जरूरी है। कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं और इसमें 1 से लगा करके 6 तक की गिनती लिखी जाती है। 1 2 3 4 5 6, ओके, यानी 6 फलक होते हैं और में 1 से 6 तक गिनती लिखी जाती है। अब देखिए हम दोनों तुलना कर रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना। तो अब नीचे जो है यहाँ पर देखिए, अब ये देख रहे हैं कि ये 1, ये देख रहे हैं 1 और ये 2, ठीक है ना। उसके बाद में ये 3, ये 4 और ये 5। अब देखिए 1 और ये 2 है यहाँ पर, है ना। ये क्या है? 1 और ये 1 है और ये 2 है, यानी ये यहाँ पर जो 1 के साथ में 2 हैं इस स्थिति में, तो ये पीछे जो है यहाँ 2 हैं, तो यहाँ पर क्या 1 होगा, है ना, या फिर क्या होगा 4 होगा, 4 जा चुका है, 5 होगा और 6 होगा, 3 चीज, ठीक है ना। लेकिन 4 यहाँ पर दिख रहा है, 5 है दिख रहा है, यानी पीछे जो है इसके नीचे है यहाँ पर 6 हो सकता है। क्या हो सकता है? 6। इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। हम दोनों को देखेंगे और दोनों को देख करके इसकी तुलना करते हैं। अब एक वीडियो में अलग से एक पासे के लिए बनाऊंगा, उसमें इसको और भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना, समझ ना। जब भी हम देखें इन दोनों की तुलना करें, ठीक है, इन दोनों तुलना करेंगे तभी आप जा करके सही निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 72, निम्नलिखित अनुक्रम में कितने 8 हैं जो तुरंत 6 के बाद आते हैं और 5 के पहले आते हैं। तो हमें क्या करना है ना, 8 ढूंढना है ऐसे जो 6 के बाद आते हैं और 5 के पहले आते हैं, है ना। 6 के बाद और 5 के पहले क्या ढूंढना है हमको? 8 ढूंढना है। तो देखिए यहाँ 8 है लेकिन ये नहीं है, फिर ये 8 है, ये भी नहीं है, देखिए ये 8, ये भी नहीं है, ये 8, ये भी नहीं है ना। तो 6 के बाद और 5 के पहले आते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 6 के बाद और 5 के पहले आया है ना, ठीक है। तो कितने 8 ऐसे हैं जो तुरंत 6 के बाद आते हैं, तुरंत बाद, और 5 के पहले आते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है 6 के बाद और 5 के पहले आ रहा है। ऐसी कंडीशन हो गई है क्या? देखिए ये 6 के बाद और 5 के पहले, ठीक है ना, 2 कंडीशन ये हो गई है। अब और हम देखें क्या ऐसी कंडीशन है ना, जो 6 के एकदम बाद हों और 5 के एकदम पहले हों। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं जो प्रश्न दिया गया है ये, है ना, इसमें बहुत सारी मतलब ऑप्शन दिए, 4 दिए, ये भी हो सकता है, लेकिन नहीं, ये आपको ध्यान रखना है कि तुरंत 6 के बाद और 5 के पहले ये 8 आना चाहिए। तो ऐसे कितने 8 हैं? तो ऐसे 2 8 ही हैं, है ना। 6 के बाद वाला 8 मिलेंगे आपको, 8 के 5 के पहले वाले मिलेंगे, लेकिन ऐसी कंडीशन होना चाहिए जो 6 के बाद और 5 के पहले हो, है ना, ठीक है। तो ये 2 उत्तर आपका आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 73, 369 के आधे का 2/3 किसके बराबर है, ठीक है ना। चलिए 369 का आधा कितना होता है भाई? देखिए ये 369 है, आधे का मतलब होता है इसमें बटे 2। अब इसका का मतलब होता है गुणा,
2/3 किसके बराबर है ये, तो 2/3 ये। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से डिवाइड किया, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कितना आ जाएगा 123। और 123 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक है 74। किसी कक्षा में जनेश का स्थान ऊपर से 16वां और नीचे से उसका स्थान 37वां है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी, है ना। देखिए अब ऐसे जब प्रश्न आते हैं ना, तो ध्यान ही देना है कि ऊपर से 16वां, यानी ऊपर से यहाँ आ रहा है ये 16वां आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए है तो 16वां आ जाएगा, ठीक है। और नीचे से चलते हैं तो क्या आता है 37वां, क्या जाएगा 37वां। तो ऐसी स्थिति हम क्या करेंगे कि 37 और 16, है ना, क्या करेंगे 37 और 16 दोनों को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा भाई 53, हो गया ना। अब चूंकि वो स्थान उसका जनेश का है, वो दोनों कॉमन है, तो इधर से गिनती में आ रहा है, इधर से गिनती में आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम एक को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 52, है ना। यानी वहां पर कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई 52 हो गई है ना। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया, तब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर वह 15 किलोमीटर चला, तो अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, ठीक है ना। अब देखिए भाई, वह पूर्व दिशा में चला, जिसे मान लिया यहाँ से चला और ये पूर्व दिशा में गया, कितना गया ये 15 किलोमीटर गया। अब यहाँ पर इसका बायां हाथ इधर है, यहाँ से मुड़ा कितना 5, ये 5 किलोमीटर यहाँ चला, ठीक है ना। अब बाएं तरफ फिर मुड़ा इसका, यहाँ आ गया, कितना चला वो 15 किलोमीटर चला। अब पूछा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, कौन सा स्थान प्रारंभिक ये है। अब अभी यहाँ क्या यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ कितनी दूर है ये दूरी है 5 किलोमीटर, कितनी 5 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक महिला अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में एक आदमी का परिचय देती है, वह पुरुष महिला से कैसे संबंधित है ना। ये जो प्रश्न है ये रिश्ते संबंधित प्रश्न है ये, है ना, रिलेशन वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये। तो इनमें करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको आप पीढ़ी देखना है कि अपनी पीढ़ी यहाँ पर, फिर ऊपर जो अपने से अधिक पीढ़ी आती है ना। तो अपनी पीढ़ी में क्या होगा, अपने भाई बहन होते हैं, और अपने से एक पीढ़ी ऊपर जो चलते हैं, जैसे ये पीढ़ी हमारी हो गई है, हम हमारी पीढ़ी ऊपर चलते हैं तो क्या आता है माता पिता, ठीक है ना, माता पिता के भाई बहन यानी चाचा चाची मासा मासी, ये इसमें आते हैं। और फिर एक पीढ़ी और ऊपर चलते हैं तो उसमें क्या आएगा दादा दादी नाना नानी, ये आ जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से नीचे चलते हैं, अपनी पीढ़ी से नीचे चलते हैं तो क्या होगा पुत्र पुत्री, ठीक है ना। ये तो ये पीढ़ी ध्यान रखना है और उसके अनुसार करना है। हम पुरुष के लिए क्या करते हैं, पुरुष के लिए प्लस निशान लगा दें और महिला के लिए माइनस लगा दें। इस प्रकार इसको हल करने का हम प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, एक महिला अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में एक आदमी का परिचय देती है। देखिए एक महिला है, अब महिला को हमने माइनस किया है, अपनी माँ के यानी इसकी माँ, भाई ठीक है ना, इसकी माँ वो महिला है, माँ के भाई, अब इसका भाई है या इसी पीढ़ी में आ जाएगा, के बेटे में, अब इसका भी बेटा है, ये नीचे आ जाएगा, इस पीढ़ी में आ जाएगा वापस, है ना, बेटा है प्लस में आ जाएगा, के रूप में एक आदमी का परिचय देती है। वह पुरुष महिला से कैसे संबंधित हैं, वह पुरुष महिला से कैसे संबंधित है। तो देखिए ये जो महिला है ना, उसका जो भाई है ना, अब उस ये महिला है और वह अपनी माँ के भाई यानी महिला के माँ का जो भाई है, इसे क्या हो गया मामा हो गया, है ना। अब मामा का लड़का क्या हो जाएगा, मेरा भाई हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इस जो महिला है इसका ये क्या हो गया मामा हो गया,
और मामा का लड़का क्या होगा? ममेरा भाई। चाचा का लड़का चचेरा भाई। ये रिश्ते को याद रखना पड़ेंगे। माँ की बहन मासी, माँ का भाई मामा, ठीक है ना। पिता का भाई चाचा या काका बोलते हैं, है ना, अंकल, ठीक है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 77। अगर E बराबर 5, HEN बराबर 27 और PAN बराबर कितना होगा? का क्रम पांचवा आ रहा है। अब ये आपको सोचना पड़ेगा, E का क्रम पांचवा आ रहा है, H का क्रम क्या आ रहा है? 8वां आ रहा है, E का 5वां आ रहा है ना, और N का आ रहा है 14वां क्रम। अब तीनों को हमने जोड़ा, क्या हो गया? 8 5 13 और 14 कितना हो गया? 27 हो गया। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे तो पी एन की वैल्यू निकालेंगे तो पी का मान कितना होता है? पी आता है 16वें स्थान पर आता है। ई का मान हम देख रहे हैं 5 और एन का मान भी निकाल चुके हैं 14। तो इनको हम जोड़ेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा? देखिए 16 और 5 21, 21 और 14 हो जाता है 35। यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, समझा ना। तो ये इसकी क्या है? क्रम नंबर है। आपको देखना होगा ABCDE 5वां, फिर ई के बाद में आएगा FGH, एच क्या हो जाएगा? 8, ऐसा, ठीक है ना। कि 27 कैसे आए हैं इससे हमको अनुमान लगाना होगा, ठीक है। चलिए तो ये कोडिंग डिकोडिंग कहलाता है। अगला 78 है, T बराबर 20, TEN बराबर 39, तो TIP बराबर कितना होगा? ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर T बराबर कितना है? 20 है, तो ये TN तो हो गया 20, ये 20 हो गया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20, ठीक है। इस प्रकार से I का नंबर क्या आएगा? 9, और P का नंबर क्या आ जाएगा? P का नंबर आएगा 16वां, ठीक है ना। तो इन तीनों जोड़ देंगे तो 9 और 16 25 और 20 हो जाते 45, ठीक है ना। ये TIP का क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर आपको वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको समझना है। इस चित्र में आई का अर्थ दिया है भारतीय, है ना। देखिए इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना। आई का अर्थ क्या दिया है? भारतीय। एस का अर्थ दिया है वैज्ञानिक, और पी का अर्थ दिया है राजनेता। तो प्रश्न क्रमांक 79 और 80 दो के लिए ये जो है इसी डायग्राम को आपको देखना है, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या दिया है? अब देख रहे हैं ये आई के लिए दिया है ये इस प्रकार से, ये एस के लिए दिया हुआ है ये इस प्रकार से ये सर्कल, और ये सर्कल दिए पी यानी राजनेता के लिए दिया गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय जो राजनेता हैं लेकिन वैज्ञानिक नहीं है, राजनेता हैं लेकिन वैज्ञानिक नहीं है। तो देखिए भैया राजनेता हैं यानी पी राजनेता के लिए ये, ठीक है ना। अब ये वैज्ञानिक हैं तो इनमें देखना है, देखिए ये वैज्ञानिक हो गए, अब बी और सी बचा है जो वैज्ञानिक नहीं है ना। ये ना वैज्ञानिक नहीं है, कौन? बी और सी में। तो नीचे देखेंगे सी नहीं है, यानी बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी, ठीक है ना। ये बी जो है इनमें शामिल नहीं है, राजनेता तो है लेकिन वैज्ञानिक नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब इस प्रकार से हम करेंगे 80 वाला। इसको देखिए वही वैज्ञानिक जो राजनेता हैं, ठीक है, ये वैज्ञानिक जो राजनेता है यानी ये दो में से ए और एफ है, लेकिन भारतीय नहीं है, लेकिन भारतीय नहीं है। तो ये ए तो भारतीय में भी है, तो एफ जो है ये आपका थोड़ा जाएगा। एफ कहाँ पर है? सी में है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा कि ये वैज्ञानिक जो राजनेता हैं लेकिन भारतीय नहीं है। आगे समझना, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए
अगला क्वेश्चन है, इस रेखा चित्र में कितने त्रिभुज हैं, है ना। तो देखिए अब यहां ध्यान रखना है कि जब भी किसी त्रिभुज दो भाग होते हैं तो 1 और 2 इनको जोड़ देंगे तो कितना है 3, यानी इसमें 3 त्रिभुज हो गए, इस आकृति में, इस आकृति में 3 हो गए, कितने हो गए 3 और 3, ये जो आकृति है इसमें भी 3 हो गए हैं, है ना, हो गए 3। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, आपको ध्यान रखना है कि ये इसमें 3 हो गए हैं, ठीक है, इसके 3 हो गए हैं, इसके 3 हो गए हैं, तो 3 + 3 + 3 कितने हो गए 9 हो गए ना। चलिए अब इसमें देखते हैं, 9 के बाद में ये पूरी आकृति हो गई कितनी, ये 10 हो गया 10, फिर 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये पूरा ये 15, ठीक है ना, समझा नहीं। तो इसमें कितने हो गए 10 और अंदर कितने हो गए 5 हो गए, 1 2 3 4 और ये 5, यानी कुल मिलाकर इसमें 15 हो गए। ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला निर्देश आपको दिया गया है और यह निर्देश प्रश्न क्रमांक 82 से 87 तक का रहेगा, ये आपको देखना है, ठीक है ना। क्या निर्देश कि निम्नलिखित में समानुपात के बाईं ओर लिखे गए युगल शब्दों अंकों में परस्पर संबंध है, ये जो है ना इस तरफ, इन दोनों में परस्पर क्या है संबंध है, और ऐसा ही संबंध समानुपात चिन्ह के दाहिनी ओर के पदों में है, तो दिए गए विकल्पों में से विलुप्त पद को चुनकर लिखिए। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है समाचार पत्र अनुपात संपादक, यानी समाचार पत्र और संपादक में जो संबंध है वही संबंध फिल्म और यहाँ पर क्या आएगा उसमें दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए भैया समाचार पत्र और संपादक, यानी समाचार पत्र संपादक के बिना जारी नहीं होता है, इसी प्रकार से फिल्म जो है निर्देशक के बिना फिल्म नहीं बनेगी, है ना। संपादक मेन होता है, इसी प्रकार फिल्म में उसका जो डायरेक्टर होता है निर्देशक होता है वो मेन होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार को संबंध देखना है। अब प्रश्न क्रमांक आ गया कि है ना कितना 83, ऑक्सीजन जिंदगी और समानुपात बिजली और क्या। तो जिस प्रकार से जिंदगी में ऑक्सीजन का महत्व है उसी प्रकार से, है ना, उसी प्रकार से क्या होगा लैंप का बिजली का महत्व है, लैंप और बिजली का, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना जिंदगी नहीं रहेगी, इसी प्रकार से बिजली के बिना लैंप का कोई मतलब नहीं है। इसको यूँ समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन के बिना जिंदगी का कोई मतलब नहीं, इसी प्रकार से बिजली के बिना लैंप का कोई मतलब नहीं है। बोले आप लैंप लगा रखो, बिजली जो किसी काम का नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 84, सोना और आभूषण में जो संबंध है वही लकड़ी किस्मों का। भाई सोने से क्या बनता है आभूषण, इसलिए लकड़ी से क्या बनेगा, ऑप्शन दिएगा आपको 4, वस्त्र, बैग, जूते और फर्नीचर, क्या बनेगा लकड़ी से बनेगा फर्नीचर, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 85। देखिए यहाँ पर क्या दिया है 289 और 17, अब इन दोनों में संबंध क्या है वो देखिए। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 17 का वर्ग होता है कितना 289, या यूँ कहें कि 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17, इसी प्रकार से 144 का वर्गमूल क्या होगा 12, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 86, विमान और पायलट में जो संबंध है वही संबंध समुद्री जहाज और किसमें होगा, है ना। देखिए विमान कौन उड़ाता है पायलट, इस प्रकार जहाज कौन चलाता है नाविक, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 87, गर्दन और टाई, इस प्रकार से जूते और इसमें, यानी भैया गर्दन में टाई बांधी जाती है, टाई कहाँ बांधी जाती है गर्दन में, इस प्रकार से जूते कहाँ पहने जाएंगे
पेयर में। ऑप्शन बी सही जवाब। प्रश्न क्रमांक 88, वर्णमाला में डी के तत्काल दाएं क्या आता है ना। डी के तत्काल दाएं क्या आएगा, ई आएगा। ऑप्शन सी सही है ना। बाएं बोलते सी आता, ऑप्शन डी हो जाता है। दाएं और बाएं आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन क्रमांक 89, दिए गए अक्षरों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जमाएं और बताइए कि तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, है ना। अब देखिए इनको हम जमाते हैं तो पहले क्या आएगा ए, फिर क्या आएगा बी, फिर इसके क्या आएगा डी, यानी तीसरे स्थान पर पूछा गया है तो तीसरे स्थान में क्या आएगा डी आएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 90, लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। अब ए ई आई ओ यू ये सभी क्या है वावेल है, यानी यहाँ पर क्या आएगा ओ आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से एनएमएस के एग्जाम में जो है एमईटी के अंतर्गत 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं 90 प्रश्न। तो मैंने आपको ये सन 2021 में जो प्रश्न पूछे गए थे उनका मैंने सॉल्व करके दिया है। ऐसे और भी क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन है उसे आप दबा दें और ऑल पर शेयर कर दें। इससे क्या होगा कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।